राजगढ़ विभाग के कमिश्नर ग्रेड 1 RA सेठ द्वारा लखनऊ आयुक्त के आदेश पर क्वाचको के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल जिले की अलग अलग टीमों के 30 अधिकारियों द्वारा एक साथ 2 जिलों में बीड़ी बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया। कमिश्नर ग्रेड 1 RA सेठ ने बताया कि इस छापेमार कार्रवाई का नेतृत्व अपर आयुक्त मोहित गुप्ता श्रीहरि मिश्रा द्वारा किया गया। वहीं तेंदुपत्ते की आड़ में चोरी करने वाले लोगों से 1 करोड़ 18 लाख जमा किए गए। कमिश्नर ग्रेड 1 RA सेठ ने बताया कि तेंदुपत्ता सिर्फ बीड़ी बनाने के काम आता है और इसके कारोबार में बड़े सफेद पोश लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि 1 माह पूर्व बीड़ी बनाने की फैक्ट्री पर जो छापा मारा गया था उसमें इस बड़ी चेन का खुलासा हुआ है, जिसमें बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। इसलिए इस बड़ी कार्रवाई के लिए टीम में शामिल सभी राज्य कर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य की काफी प्रशंसा की गई। गौरतलब है कि कल प्रदेश आयुक्त GST उत्तर प्रदेश के आदेश और कमिश्नर ग्रेड 1 RK सेठ के निर्देशन में GST करापवचकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में रामपुर अमरोहा स्थित बीड़ी व्यापारियों के विरुद्ध राज्यकर विभाग द्वारा जांच कराई गई, जिसमें बीड़ी व्यापारियों के विरुद्ध करापवचन की शिकायतें प्राप्त होने पर आज सुबह लगभग 8:30 बजे मुरादाबाद जोन के 30 अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से 3 टीमों के रूप में कार्य करते हुए एक साथ रामपुर स्थित नामचीन बीड़ी व्यापारी के यहाँ उनके यहाँ घोषित एक ब्रांच बरेली रामपुर स्थित 2 ठिकानों पर छापा मारा गया, जिसमें रामपुर स्थित एक अघोषित गोदाम पाया गया। छापेमारी के दौरान अघोषित गोदाम पर लगभग 3 करोड़ तेंदुपत्ते का स्टॉक मिला है, जिसका कोई हिसाब किताब व्यापारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। 1 किलोग्राम तेंदुपत्ते से 1000 बीड़ी का निर्माण होता है। तेंदुपत्ते से बीड़ी का निर्माण कर अपवचन बिक्री की जाती है। ट्रेड के व्यापारियों द्वारा तेंदुपत्ते की खरीद अन्य नामों से फर्म बनाकर नीलामी के माध्यम से की जाती है। बिक्री लेखा पुस्तकों के बाहर कैश के रूप में दी जाती है। गत वर्ष की तुलना में बीड़ी तेंदुपत्ते पर कम टैक्स जमा हुआ, अतः बीड़ी और तेंदुपत्ते के व्यापारियों पर राज्य कर विभाग स्टेट के अधिकारियों की पैनी नजर बनी रहेगी। जांच के समय तक व्यापारी द्वारा तत्काल लगभग 67 लाख रुपए नकद जमा किए गए। विभागीय जांच की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में करापवचन प्रकाश में आने की संभावना है। जांच की लीड मोहित गुप्ता संयुक्त आयुक्त राज्य कर संभाग बी मुरादाबाद के नेतृत्व में की गई। जांच के दौरान विकास बहादुर चौधरी उपायुक्त रेंज बी, धर्मेंद्र सिंह सचान उपायुक्त रेंज ए, धनंजय यादव सहायक आयुक्त राज्य कर चरण सिंह सहायक आयुक्त टैक्स ऑडिट मुरादाबाद और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रकार मुरादाबाद स्थित एक केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा गया और केमिकल फर्म द्वारा ऐसी फर्मों से खरीद की गई जो अस्तित्व में ही नहीं है, जिनका पंजीकरण खरीद से पूर्व ही निरस्त है। इसके अतिरिक्त एक क्रेता फर्म की जांच विभाग आगरा द्वारा किए जाने पर फर्म अस्तित्वहीन पाया गया। फर्म के डाटा एनालिसिस पर पाया गया कि फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 78 लाख की बोगस ITPC क्लेम की गई। जांच के समय लगभग 1.5 करोड़ का अघोषित स्टॉक भी पाया गया। प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर व्यापारी द्वारा 1 लाख नकद जमा किए गए। जांच की लीड श्रीहरि मिश्रा संयुक्त आयुक्त राजकर संभाग ए मुरादाबाद के नेतृत्व में हुई। कमिश्नर ग्रेड 1 RA सेठ ने बताया कि सिंडिकेट की जो चेन उन्हें मिली है उस पर विभाग को बड़ी सफलता मिलने का यकीन है। सर, राज्य कर विभाग की बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है पिछले 2 महीने के अंदर। ये दूसरी बहुत बड़ी कार्रवाई है, तो सर कितनी रिकवरी इसमें हुई है और किन किन कंपनियों से हुई है? अभी विभाग का ध्यान बीड़ी के संबंध में आया। बीड़ी और तेंदुपत्ता में टैक्स में लगातार कमी आ रही थी, तो हम लोगों ने डेटा एनालिसिस करके पाया कि बड़े नामी ग्रामी ब्रांड भी बहुत कम टैक्स नाम मात्र के लिए दे रहे हैं। तो इनकी गोदामों की रेकी कराई गई। सूचना विभाग को मिली कि गोदाम जो घोषित नहीं हैं उन गोदामों से तेंदुपत्ता को गांव घर घर में बांट दिया जाता है और वहाँ से बीड़ी बन के नंबर 2 में बिक जाती है। ऐसी एक बहुत बड़ी नामी फर्म पर रामपुर में कल स्टेट GST की टीम ने छापा मारा। वहाँ पे लगभग 3 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता अघोषित रूप से पाया गया। 1 किलो तेंदुपत्ते से लगभग 1000 बीड़ी का निर्माण होता है। अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये पूरे तेंदुपत्ता का बीड़ी का निर्माण होकर के एक केवल कैश में लेखा पुस्तकों के बाहर ही इसकी बिक्री किया जाना था। विभाग द्वारा ये भी एनालिसिस करके पाया गया है कि जो तेंदुपत्ता के ट्रेडर हैं जो खरीद बिक्री करते हैं वो माल तेंदुपत्ता की नीलामी में खरीद लेते हैं और पूरा तेंदुपत्ता कैश में सेल कर देते हैं। तेंदुपत्ता का बीड़ी निर्माण के अलावा
कैश में कोई सेल करने कोई औचित्य नहीं है, कोई और प्रयोग है ही नहीं, केवल बीड़ी ही बन सकती है इससे। तो जितने निर्माता हैं ये जो कैश खरीद रहे हैं बाहर, लेखा पुस्तकों में बाहर खरीद करके इसकी बिक्री कर रहे हैं, हम ये रेकी करा रहे हैं जो सिंडिकेट बना करके, जो ट्रेडर बना करके तेंदुपत्ता खरीद करके और कैश में बिक्री दिखवा दे रहे हैं, इस पूरे सिंडिकेट को हम तोड़ेंगे और पूरी कराबंचन की जो चेन प्रक्रिया बनी हुई इसको क्रैक करेंगे। और कुछ जो माफिया हैं यहाँ पे जो केवल तेंदुपत्ता खरीद करके बीड़ी कारोबारियों में बांटते हैं, माल पहुँचाने ले जाने तक का उनका ठेका ले रखा है, उनके खिलाफ हम साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। मेरा इन लोगों को यही संदेश है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स बन रहा है उसको सरकारी खाते में ट्रेजरी में जमा करें, सही तरीके से अपना कारोबार करें, विभाग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टैक्स चोरी में इन्वॉल्व रहेंगे तो कड़ा एक्शन होगा। कल जो सर कार्रवाई हुई है, इसके अलावा आज जो कुछ है बाकी इसमें कुछ किया जा रहा है? नहीं, अभी तो जो संदिग्ध प्रपत्र बरामद हुए थे, जो स्टॉक उनका घोषित पाया गया था, उस पर जो है 67 लाख रुपए टैक्स जमा करा लिया गया है। आगे एनालिसिस की जा रही है, पूरी रिपोर्ट तैयार होकर भेजी जाएगी। टोटल कितना जमा हो चुका है? 67 लाख रुपए कल जमा हुआ और केमिकल फैक्ट्री में छापा पे 51 लाख जमा हुआ। कल 2 ट्रेड हुई थी तो दोनों में 1 करोड़ 18 लाख रुपये। थैंक यू सर।